इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सीवर की नहीं, ये सिस्टम की गंदगी दिखाई देती है। जिस तरह से एक बेटी सड़क पर कर्तव्य करने को मजबूर है, आखिर खोट किसका है? इस सिस्टम की गंदगी से बचने के लिए यह बेटी अपनी जिंदगी पर जोखिम डालने को मजबूर है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से गंदगी से बचने के लिए बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। जी हाँ, हम बात किसी गांव या किसी कोने की नहीं कर रहे हैं, शहर के सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं। जिस मॉडल टाउन की हम बात कर रहे हैं, यह इलाका भी खास है। यहां पर पहले कचहरी हुआ करती थी, अब जिला जेल है। जिला जेल के अलावा बात करें तो शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की अनेक धर्मशालाएं भी हैं, जहां पर लोग हजारों की संख्या में आते हैं और कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा इस जगह की एक खास पहचान भी है। यह बर्गर चौक के नाम से जाना जाता है। हजारों की संख्या में शहर के बासिंदे हों या फिर गांव से लोग यहां पर बर्गर खाने या फिर पिज्जा खाने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह के ये हालात यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये 1 या 2 दिन के नहीं है। यह गंदगी यहां पर 3 महीने से फैली हुई है। और ये गंदगी, सीवर की गंदगी क्या होती है, यह भी जानना जरूरी है। जो लोग अपने शौचालय में जाते हैं, उसके बाद जो गंद निकलता है वह सीवर में से होकर गुजरता है। जेल से निकलने वाला गंद सड़कों पर आता है। सीवर लाइन ब्लॉक होने के चलते यह सड़कों पर जमा हो जाता है। हालात इस कदर खराब है कि यहां पर हजारों की संख्या में लोगों को यहां से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कहीं पेट की मजबूरी तो कहीं रोजी रोटी की मजबूरी। अब देखिए जिस तरह से ये लोग नारे लगा रहे हैं, ये नारे सिस्टम के खिलाफ नहीं, पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। क्योंकि इनका गुजर बसर यहीं से होता है। यहां पर रेहड़ी लगाकर ये लोग अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। लेकिन इन दिनों क्या करें, दुकानदारी भी घटकर 20% रह गई है। चूल्हे चलाने के लिए मजबूरी है, लेकिन क्या करें, सिस्टम सुनने वाला नहीं है। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो 14 बार पत्राचार करने की बात कहता है कि लोक निर्माण विभाग की गलती है। लेकिन जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो वह नई गाथा सुनाने के लिए प्रेरित करता है। आखिर क्या करें, मजबूरी है। ऐसे में सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है? अब ये लोग डीसी यशेंद्र सिंह अर्थात प्रशासन के मुखिया से मांग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इस गंदगी से उनको निजात दिलाई जाए। वहीं एक संदेश भी दिया जाना जरूरी है कि इतने पोश इलाके में हालात इस कदर खराब हैं तो आसपास के इलाकों में हालात किस तरह के होंगे। यह दैनिक साथी भी अपील करता है कि जिले के मुखिया डीसी यशेंद्र सिंह जी यहां पर आए और व्यवस्था का मुआयना करें और इन लोगों को राहत देने का काम करें, ताकि इतना ही नहीं, जो लोग इनके जिम्मेदार हैं, जो इस व्यवस्था को बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि जिले के मुखिया कितने सक्रिय हैं और कितने संवेदनशील हैं कि जिस तरह से लोगों की रोजी रोटी पर आ बनी है तो उनके साथ भी कोई खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। ऐसे में सैनी साहब क्या मामला है पूरा, ये क्या शिकायत है आपकी? सर जी ये है, जो जेल का जो पानी है ना, सीवर लाइन है, ये लीकेज है जी। इसको कमेटी वाले आते हैं, इसको सफाई करके चले जाते हैं। 1 बार 2 बार आते हैं, 2 गाड़ी आती है, सफाई करके चली जाती है, फिर उसके बाद में फिर भर जाता है। ये गंदा पानी ना तो लोगों को निकलने बढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है जी। कब से समस्या चल रही है? ये समस्या होगी 1-1.5 महीना हो गया जी। किसको शिकायत दी आपने अभी तक? हम गए थे कल परसों जी रेड क्रॉस में जी, ठीक है जी। कमेटी वाले उसका क्या नाम है उनका, उनके पास हमने फ़ोन करा था जेई साहब के पास। उन्होंने बोला गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं। वो गाड़ी 2-3 बार फ़ोन करा, उन्होंने हमें हमारा कोई उसका निरीक्षण नहीं काटा। प्रशासन को लेकर जब डीसी की बात करें, किसी उच्च अधिकारी को आपने इसकी शिकायत दी है? नहीं सर जी, उसके बारे में अभी हम जाने वाले थे, अब इसलिए आपको सूचित कराएं। अब हम जाएंगे जी। मेरा नाम लोकेश कुमार है। क्या शिकायत है आपकी, क्या समस्या है? ये समस्या क्या है जी, ये जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, ये लोग बड़े परेशान हैं। इन्होंने पिछले 3 महीने से लोग बड़े परेशान हैं। ये गंदे पानी के कारण, पिछले जेल से पानी आता है, इनका जेल से कनेक्ट पानी है। ये पिछले 3 महीने से प्रशासन इसको सफाई कर जाता है, फिर इसको फिर भर जाता है, सफाई कर, इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है। भाई साहब आपके दैनिक साथी की सहयोग से ये आज ये हमने ये कह रहे हैं कि भाई इससे प्रशासन इसकी नींद खुले और जिससे कि इसका उदाहरण हो। तस्वीरों में जो पत्र दिखाई दे रहा है, यह वह पत्र है जो कि जुलाई 2021 में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी को लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि
आपके कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके चलते सीवर लाइन ब्लॉक हो गई है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि सीवर लाइन को बनवाया जाए ताकि जल निकासी की व्यवस्था की जा सके। तस्वीरों में जो दूसरा पत्र दिख रहा है यह लोक निर्माण विभाग का पत्र है, जिसमें उनके अधिकारी मानते हैं कि सीवर लाइन टूटी हुई है, दुरुस्त भी कराएंगे, लेकिन बीते 9 महीने के दौरान सीवर लाइन को दुरुस्त नहीं कराया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? यूं ही एक बार फिर से खाना पूर्ति कर दी जाएगी। दैनिक साथी की ओर से लगातार जन समस्याएं उठाई जाती हैं। इस समस्याओं को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा जब तक इसका समाधान नहीं होता। ऐसे में आशा की जा सकती है कि प्रशासन तत्काल इस समस्या का समाधान करेगा, अन्यथा दैनिक साथी की ओर से इस समस्या को मुहिम बनाकर अभियान चलाया जाएगा ताकि समाधान करवाया जा सके।